आप लोग 2 मिनट का टाइम निकाल के देखिए, यह आपके सब एग्जाम में काम आएगा, सब दिन काम आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे हम क्या बोले कि सिग्मा अगर सिंगल बॉन्ड है ना, अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड अगर आप देखें कहीं सिंगल बॉन्ड, तो वहां पे आपका सिंगल बॉन्ड में सिर्फ आपका जो है जो सिग्मा होगा आपका सिग्मा वह एगो होगा, ठीक है ना। वहीं पे अगर आप डबल बॉन्ड देखते हैं, अगर आप डबल बॉन्ड देखते हैं तो वहां पर जो आपका सिग्मा होगा वह आपका एक होगा, और जो आपका पाई बॉन्ड है वहां पे एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। लेकिन हम आपको बता दें, हम आपसे संतुष्ट हैं 11th का बैच के बारे में क्या सोचे हैं, बिल्कुल उसके बारे में भी सोच चुके हैं, आप लोग धैर्य बना के रखें। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो आपका एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, लेकिन वहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर पाया गया तो आप लोग वहां पे सोचेगा कि वहां पर जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा वह आपका रहेगा एगो, लेकिन पाई बॉन्ड जो होगा वह आपका 2 पाई बॉन्ड रहेगा। कितना पाई बॉन्ड रहेगा आपका, तो वहां पे आपका 2 पाई बॉन्ड रहेगा। मतलब सिंगल बॉन्ड है एगो, सिर्फ वहां पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग एक बार, क्वेश्चन पूछा है कि इथिलीन के बारे में कह रहा है। अगर इथिलीन के बारे में कह रहा है तो एक बार इथिलीन को लिख लेते हैं, है ना। अब इथिलीन के बारे में कहें तो इथिलीन में देखिए यह किस ग्रुप से लिया गया है, हम आपको बता दें यह आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से है। किससे है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। थोड़ा आपका टाइम लगेगा इसमें, आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा यहाँ से और हर एग्जाम में काम आता है ये, है ना। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से लिया गया है और उसका एक ग्रुप है आपका, आप जानते होंगे उस ग्रुप का नाम, उसका नाम है एल्कीन। क्या नाम है उसका, एल्कीन है। इथिलीन की बात कर रहा है, मैथ इथ, मतलब आपका एन का मान जो होगा यहाँ पर 2 होगा, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। अब देखिए यहाँ पे इथिलीन कहा, इथ कह रहा है, मतलब हम एन का जो मान लेंगे यहाँ पर वह आपका 2 होगा। तो यहाँ पर एक बार n का मान 2 रख के देखिए, तो Cn है यहाँ पे लिखेंगे C2, H2n है तो H2 गुना n का मान 2 रखना है, तो यह आपका C2H4 निकलता है ना। तो यह आपका इथिलीन का सूत्र हुआ। अब अगर इथिलीन का सूत्र जो है, अगर इथिलीन का सूत्र C2H4 होता है तो आइए थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं, ध्यान सुनिएगा, सब दिन काम आएगा आपको ये। अब C2H4 है, इसका जो है स्ट्रक्चर कीजिए पहले। इसका अगर स्ट्रक्चर हम करें तो यह आपका कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए आपको एक बात पता होगा, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें आपका सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड ही लगेगा। और अगर वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वहां पे एक बार डबल बॉन्ड लगेगा, और कभी मतलब 2 कार्बन के बीच कभी डबल बॉन्ड लगेगा और कभी ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। और ट्रिपल बॉन्ड कब लगेगा वो भी आपको हम बताएंगे, पर इस वीडियो में नहीं, आने वाले अगले वीडियो में। फिलहाल इतना देखिए, बहुत कुछ यहां से क्लियर कर देते हैं आपका। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, चूंकि यह एल्कीन से लिया गया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप हमारा एल्कीन है, और आपको बता दें एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड लगता है ना, डबल बॉन्ड लगता है। आपको यह बात ध्यान रखना है, सिर्फ 1-2 कार्बन के बीच। अब देखिए यहाँ पे 2 ही कार्बन है, कार्बन के 2 अणु है, हाइड्रोजन के 4 अणु है। यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा सिर्फ कार्बन के बीच लगेगा, और कार्बन की संख्या तो 2 ही है यहाँ पे, तो हम 2 ही कार्बन भी लगाएंगे। लेकिन आपको एक बात और भी पता होगा, यहां से एक बात और भी पता होगा आपको, जो आपका कार्बन है इसके लास्ट ऑर्बिट में आपका 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर जो बॉन्ड लगाएंगे इस पर जो इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे सिर्फ और सिर्फ 4 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब हाइड्रोजन कितना है, 4 गुना है, एक हाइड्रोजन आप इधर लटका दीजिए, एक इधर लटका दीजिए। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इधर से, 2 इधर से, तो कार्बन का 4 पूरा हुआ। अब देखिए एक इधर से, इस कार्बन का देखिए 2 इधर पीछे, एक इधर, 2 1 3 हुआ, एक इधर से। अब यहाँ भी हाइड्रोजन बैठाइए, यहाँ भी हाइड्रोजन बैठाइए, बैठा दिए ना। अब आपका निष्कर्ष निकलेगा यहाँ से। अब देखिए, अब यहाँ पे कितना, सब मिला के बॉन्ड गिन लीजिए पहले, सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 गुण है। लेकिन हमें क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था, आप मतलब क्वेश्चन हमसे ये कहा था, इसमें सिग्मा बॉन्ड, यह जो आपका एथिलीन है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है,
जो सिंगल बॉन्ड है वहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड कितना है 4 है। लेकिन आपको एक बात और पता होगा, डबल बॉन्ड में एगो और सिग्मा बॉन्ड रहता है, एगो पाई बॉन्ड रहता है। यहाँ पे देखिए आपका डबल बॉन्ड है, तो मतलब 4 गो इधर से, एगो इसमें से भी निकाल लेंगे। मतलब यही कि सिग्मा बॉन्ड जो होगा आपका, सिग्मा बॉन्ड जो होगा यह आपका सब मिला के 5 गो होगा। अब देखिए आपका पाई बॉन्ड कितना होगा। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड की बात करें, देखिए डबल बॉन्ड जो है सिर्फ एक ही जगह है, इसका मतलब सिर्फ एगो यहाँ पे पाई बॉन्ड है। मतलब पाई बॉन्ड की संख्या 1 और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5। शायद आप लोगों को ये बात समझ गए आई होगी। जो नए नए जुड़े हैं, वीडियो को पीछे करके बाद में आप देख लीजिएगा, देख लीजिए कितना मिनट पे है, इसको देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए हर एग्जाम में 10th में, 11th में और 12th में सब दिन काम आएगा। तो हम यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकाले, जो एथिलीन है C2H4 है, इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5 है और पाई बॉन्ड की संख्या 1 है। चलिए आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी ये नहीं था, ये था आपका क्वेश्चन एथिलीन। तो बताइए इसमें मौजूद क्या है, तो क्या बोले, सिग्मा बॉन्ड आपका 5 और पाई बॉन्ड 1 कहीं है, तो यहां है सिग्मा बॉन्ड 5 गो और पाई बॉन्ड 1 गो। यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहां तक उम्मीद है जो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत